देखो, अभी तक अपना परिचय हमने आप लोगों को नहीं दिया। हम संकट मोचन हनुमान जी जो राजापुर के हैं, उन्हीं के 3-4 किलोमीटर पास में एक गांव सिकरौं है, जिसमें सन 63 में हमारा जन्म हुआ। इसके बाद हमने इंटर की पढ़ाई करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाए। 2 बरस बीए करके हमारे मन में अचानक बैराग आया कि हम परतंत्र जीवन नहीं व्यतीत करेंगे। पराधीन सपने सुख नाही। जीवन मिला है तो भगवान के भजन के लिए मिला है, और कोल्हू के बैल जैसा घूम घूम के मर जाना अच्छा नहीं है, इसलिए कि आहा जन्म गतश्च निरर्थकम नय जन्म भजनम न तपः क्रियम। वो जन्म को धिक्कार है जिसमें गुरु की सेवा नहीं हुई, भजन नहीं हुआ, कीर्तन नहीं हुआ, और प्रतिदिनम जठराग्नि विभूषणम, ये पेट के भरने में डेली समय चला जाता है। तो हमारे श्रुति कहती हैं कि आहार निंद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तद पशुभिर नराणाम। भोजन, सोना, भय, बच्चे पैदा करना, ये 4 क्रियाएं पशु में मनुष्य में बराबर होती हैं। तो बताइए मनुष्य में अंतर क्या है? ऐसाम ही अधिको ज्ञानम विशिष्टो ज्ञानेन हीन पशुभिः समानः। बुद्धि का प्रयोग जिसने किया कि यहाँ आए हैं 84 लाख योनि से, तो उन सब पापों को मिटाने के लिए हम क्रियमाण कर्म करें, यही भावना से लेकर के हम जो है तो साले कागजात में मिट्टी का तेल लगा के जला दिए, और जला करके और मात्र जनता की सेवा परमार्थ परिहित करते करते आज 62 वर्ष का जीवन बीत गया। अभी हम किसी के घर का भोजन नहीं किए, स्वयं पाकी हैं, और करीब करीब लोगों को सद्मार्ग में लगाना, सबका हित करना, क्योंकि सबहि भुलानो प्याट का धंधा अके समझाऊं सबय जग अंधा। ये संसार एक अंधा जैसा है। एक गांव था, उसमें अंधे ही अंधे थे, तो उसमें आया हाथी, तो सब भगे अंधे कि चलो हम हाथी देखेंगे, हम हाथी देखेंगे। सब गए, तो एक का हाथ पड़ा पूंछ में, कहा भाई हम तो हाथी जान गए। हाथी तो बिल्कुल झाड़ू जैसा होता है। दूसरा पहुंचा, कान में हाथ लगा, अरे कहा भाई हम भी जान गए, तो हाथी सूपा जैसा होता है। तीसरा पहुंचा, पाँव में हाथ लगा उसका, तो कहा भाई हम भी जान गए, हाथी जो है पूरा गड़ेरी जैसा होता है, खंबा जैसा। अब आए जो है तो अब गांव में लड़ाई मचाने लगे। वो बोले झाड़ू जैसा होता है, वो कहा सूपा जैसा होता है, वो कहा खंबा जैसा होता है। तो बस इसी प्रकार ज्ञान में भी आज वाद विवाद चल रहा है। जो जिसको जितना ज्ञान है उसी में तर्क वितर्क कर करके जीवन खराब कर देते हैं। मिलना कुछ नहीं है। अरे अहंकार करोगे तो विद्या विनयम ददाति। अब विद्या उसी है, विद्या को हम वही मानते हैं जिसमें विनम्रता है। अब कुत्तों जैसा पों पों घों घों लड़ रहे हो, ये कोई विद्या है? ये तो तुम्हारा एक अहंकार है, और अहंकार भगवान का भोजन है। नारद जी किसी स्त्री से नहीं पैदा हुए, ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा हुए, लेकिन उसका भी अहंकार भगवान ने ख़त्म किया। जिस गरुड़ में बैठ करके भगवान घूमते थे, उसका भी अहंकार ख़त्म किया। और भोलेनाथ को देखिए, सती को अहंकार हुआ, उनका भी विनाश हो गया, जल गईं। तो इसलिए अहंकार भगवान का भोजन है। बस ज्ञान थोड़ा ही अच्छा लगता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।